हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग की मदद से कैंडलस्टिक चार्ट के सिमुलेशन का क्रिएशन करेंगे और साथ ही पिछले वीडियोस में हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन की जो कोड किया हुआ था उसे भी हम आज के चार्ट में ऐड करेंगे। और जहां जहां पर दोस्तों हमको बाय या सेल का सिग्नल मिलेगा उसे हम अपने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन रिस्क पर ट्रेड कैल्सी प्रो के नाम से इसके जरिए हम पोजिशन साइजिंग करके अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने सारे कोड्स ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस होते हैं जिसे इंपोर्ट करना होता है, जैसे पांडास हो गया, प्लॉटली होगा, जिसके जरिए हम कैंडलस्टिक चार्ट या ग्राफ का क्रिएशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर CSV फाइल है जिसमें OHLC data 1.csv है। इसमें हमारे कुछ ओपन हाई लो क्लोज की डेटास हैं जिसे हम रीड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे डेट्स के हैं, ये सारे डे टाइम फ्रेम की डेटा है। ओके तो इसको दोस्तों हम पांडास के जरिए रीड करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पर हमने पिछले वीडियोस में जो भी सप्लाई एंड डिमांड जोन की जो हमने कोड किया हुआ था उसको यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। इस वाले जो लाइन है यहाँ पर हमारा कैंडलस्टिक चार्ट का क्रिएशन होगा। इसके बाद दोस्तों सिमुलेशन के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक सिंपल सा स्लाइडर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्लाइडर को जैसे ही हम लेफ्ट या राइट साइड में मूवमेंट करेंगे तो उसके हिसाब से कैंडलस्टिक चार्ट का क्रिएशन होगा, फॉर्मेशन होगा या फिर वो रिमूव होगा जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइडर का कोड देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज के जरिए हमारे चार्ट्स को हम अपडेट करेंगे आएंगे। जैसे जैसे स्लाइडर इंक्रीज होता जाएगा उसी तरह से हमारे जो कैंडलस्टिक के ओपन हाई लो क्लोज की चार्ट्स होंगे या कैंडल जो क्रिएशन होगा वो उस हिसाब से वेरी होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन के हम लाइंस या जोन्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद फाइनली यहाँ पर हम कुछ इसमें अपने जो लेआउट्स है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे लेआउट्स जो होंगे उसके जैसे टाइटल्स होंगे, कैंडलस्टिक चार्ट हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या नाम देना है, इसके अलावा हमको रेंज स्लाइडर चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें विड्थ या हाइट को एडजस्ट करना है। इस तरह से ये सारे कोड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वेट मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, आप इसको टाइप कर लेना। ठीक है, ओके तो चलिए मैं इस कोड को रन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा कोड रन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप टॉप साइड में लेफ्ट के टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर एक सिमुलेशन का आपको एक बटन दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके नीचे आपको एक यहाँ पे चार्ट का फॉर्मेशन देख रहे होंगे। ये एक सिंगल चार्ट है जो कि 29 नवंबर 2023 का 5:30 बजे के आसपास का एक चार्ट हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये टाइम क्योंकि ये सिंगल चार्ट है तो थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं इस स्लाइडर को इंक्रीज़ करता चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम स्लाइडर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो स्लाइडर इंक्रीज़ करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमारा कैंडलस्टिक का जैसे हमारा स्लाइडर इंक्रीज़ होता चला जाएगा हमको इंडिविजुअल जितने भी हमारे चार्ट्स में जो डेटा हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 by 1 सारे डेटा यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा 29 का जैसे स्लाइडर इंक्रीज़ होगा तो 30, फिर 1 तारीख, 4, 5, 6 इस तरह से सारे जो डेट है वो डेट के जो ओपन हाई लो क्लोज की डेटा है उसके जरिए कैंडलस्टिक चार्ट का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जैसे ही हमको डिमांड या सप्लाई जोन का क्रिएशन होगा तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हमको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेज के फॉर्म में ये सारी लाइन्स दिख रही है और यहाँ बॉटम साइड में हमारा जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे डेट दिख रहा है और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ये सारा आप चार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस सिमुलेशन को मैं बेसिक लेवल पे ले आता हूँ। देखिए हमने बेसिक लेवल पे यहाँ पे 0 लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, वेट यहाँ पे हम 0 लेवल पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम कुछ पिछले डेटा पे काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमको यहाँ पर डिमांड या सप्लाई जोन मिलता है। ठीक है, जैसे मैं स्लाइडर इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ, देखिए हमारा इंडिविजुअली चार्ट्स में वेरिएशन आता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये जो कोड है इसके जरिए आप कैंडलस्टिक चार्ट्स के जरिए अपनी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। राइट, जैसे आप कोई इंडिकेटर हो गया या कोई भी आपकी टेक्निक होती है उसके जरिए आप एक प्रॉपर तरीके से कैंडलस्टिक ओपन हाई लो क्लोज की डेटा से कैंडलस्टिक चार्ट का क्रिएशन कर सकते हैं। स्लाइडर जो है इसको आप बस इंक्रीज करते चले जाइए और आपका जो भी डेटा है वो 1 by 1 मिलता चला जाएगा। जैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वेट यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाली जो कैंडल है ये है हमारा 14/12/2023 की डेट का। इसके बाद अगर प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हमको एक यहाँ पे सप्लाई जोन का एक लाइन क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब मार्केट इस वाली कैंडल से एक डाउन फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई जोन मिल चुका है। तो चलिए मैं इस कोड को रन करता हूँ। देखिए मार्केट में गिरावट कंटिन्यू आती चली जा रही है। ठीक है,
तो वेट अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हमको कोई सप्लाई जोन या कुछ मिलता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है 28/12/2023, इस कैंडल के बाद वाली जो कैंडल है मतलब हमारी 29/12/2023 है, इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सप्लाई जोन का क्रिएशन हो चुका है जिसकी वैल्यू है 95.55, ठीक है, सॉरी डिमांड जोन का क्रिएशन हो चुका है, ठीक है, 95.55 का इसका वैल्यू है। तो चलिए आपको याद होगा पिछले कोड को भी हम देख लेते हैं। वेट इस कोड को भी मैं रन कर लेता हूं जो हमने कल क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हम जो स्टॉक का नाम देख रहे हैं ये इरेडा है, जस्ट एक कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और हम यहाँ पे प्रीवियस 2023-24 के डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 97 रुपये 30 पैसे पे हमको 28/12/2023 के आसपास में एक बाय का सिग्नल मिला हुआ था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये देख सकते हैं यही वो 28/12/2023 का मतलब इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे ही हमको यहाँ पर एक बाय का सिग्नल मिल चुका था, राइट। तो अगर हम चाहें तो इस लेवल के क्लोजिंग पे एक बाय ले सकते थे या फिर नेक्स्ट डे जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ये जो कैंडल की क्लोज होती है मतलब 29 का, इस पर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पर मैं एक पोजीशन साइजिंग एप्लीकेशन यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रिस्क पर ट्रेड के नाम से एप्लीकेशन यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। वेट तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट यहाँ पर जैसे कि मैं कैपिटल 1 लाख से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 1 लाख की हमारी कैपिटल होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि दोस्तों हम 2% का रिस्क लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको याद होगा कि स्टॉक्स में लॉट नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्वांटिटी और लॉट एक ही होगा तो यहाँ पे 1 कर लेते हैं। देन इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हमारा जो एंट्री प्राइस होगा, एंट्री प्राइस सपोज कीजिए जैसे कि हम इस वाली कैंडल इस कैंडल पे हम टच करते हैं तो इसकी क्लोजिंग है 102.80 है, तो मैं 103 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए हमने 103 रुपये में एंट्री किया है और स्टॉप लॉस जो है ये हमारा जो लाइन है, ठीक है, ये हमारी जो वेट ये है आपका 95.55 है, तो इसके जस्ट नीचे मैं 94 के आसपास में यहाँ पे कर लेता हूँ वेट। तो चलिए मैं इस पर कर लेता हूँ 94 का, ये हमारा 94 का एसएल होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बाय बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा लॉट और क्वांटिटी सेम रहेगा क्योंकि स्टॉक की बात हो रही है। तो 222 की हमारी क्वांटिटी होती। ट्रेडेड कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 22,866 रुपये होता है जो कि 1 लाख के अंडर है, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड 2000 का होता है, पहला टारगेट 112, दूसरा टारगेट 121 का। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो हमारा 2% का रिस्क था जो कि 2000 है, जिसमें हमको 1998 रुपये का ही हमारा रिस्क रहता है, ठीक है। ओवरऑल हम मतलब अपने अंडर कंट्रोल में है। तो चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ वेट। इसके बाद दोस्तों हम इससे अपने सिमुलेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वेट इसके बाद दोस्तों अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर कंटिन्यू हमको यहाँ पर सप्लाई डिमांड जोन था, ठीक है, डिमांड जोन पे हमने परचेस किया हुआ था। अगर हम इस कोड में अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये वाली कैंडल ने हमको इस वाली जो कैंडल है ये लगभग सप्लाई जोन के आसपास टच हो गया था, जिसका अगर प्राइस देखा जाए तो 121 रुपये के आसपास में इसने क्लोजिंग बनाया था, राइट। तो चलिए मैं 121 रुपये पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि हमको कितना मिला होता, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लॉट है, इसमें तो हमारा क्वांटिटी और लॉट एक ही है तो 222 ही रहेगा, ठीक है। और एग्जिट प्राइस की बात करते हैं तो एग्जिट प्राइस जैसे हमने 121 रुपये का बोला था तो 121 रुपये पर अगर हम एग्जिट होते हैं तो पीएनएल की बात करें तो 1 का रिस्क था, 2 का रिवार्ड था। आरओआई की बात करें तो लगभग 17% का रिटर्न मिला होता, 17.48 का, 18 पॉइंट मार्केट से कैप्चर किए होते, 3,696 रुपये का प्रॉफिट आया होता, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी ईजी वे में हम ट्रेड्स को प्लान कर सकते थे, ठीक है, पोजिशन साइजिंग के थ्रू। और दोस्तों अगर इस एप्लीकेशन में कुछ भी डेटा सेव करना चाहते हैं तो जैसे सीरियल नंबर है, इसमें सपोज कीजिए मैं एक रैंडमली नंबर दे करके मैं इसको सेव कर रखा हूँ, ठीक है। व्यू में चाह करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो ये रिकॉर्ड बटन है, इसके नीचे भी आपको ये सारी डेटा यहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको कुछ दूसरे नेम से भी सेव कर लेता हूँ, जैसे कुछ और कर लेते हैं, सेव करते हैं तो रिकॉर्ड्स में देखिए ये स्टेप बाय स्टेप जो भी होगा आपका कैलकुलेशन। ये जो सीरियल नंबर होता है दोस्तों ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। इस तरह से आप बॉटम में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हाइड करना है तो नीचे की बटन को प्रेस करके आप इसको हाइड करके भी रख सकते हैं। और ये डेटा बेस में ऑलरेडी ये सारे स्टॉक्स, ये सब चीज़ें जो भी कैलकुलेशन है ये सेव रहती है जब तक कि आप इसको डिलीट नहीं करते या फिर अपने स्टोरेज या कैश मेमोरी से इसको रिमूव नहीं करते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने जो हमने कोड क्रिएट किया हुआ था उसमें हमको कहाँ पे सिग्नल मिल रहा था सेल का, इसे भी देख लेते हैं। वेट यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो इन्होंने सेल का जो सिग्नल दिया ये दिया है 209 रुपये में, जो कि है आपका 6/2024 को, ठीक है। मतलब देखा जाए तो इसमें तो काफ़ी बड़ा हमको वैल्यू मिल सकता था। तो वेट हम देख लेते हैं। ओके यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जैसे ही कैंडल स्टिक का मूवमेंट हुआ था, वेट इसको मैं स्लाइडर को पहले लो लेवल पे कर लेता हूँ, ठीक है।
ठीक है, यहाँ कहीं पर थे। तो स्लाइडर में इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, ठीक है। हम जैसे ही देखिए ये जब कैंडल हमारा इस पर्टिकुलर लेवल पे आया था तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्लान किया था कि एग्जिट हो जाते हैं, राइट। बट दोस्तों आपको याद होगा कि हमको इसके बाद सेलिंग का कोई सिग्नल नज़र नहीं आया था, ठीक है। जैसे ही लेवल इस टच किया था इसके बाद हमको सेलिंग का मार्केट ने इस लेवल के आसपास टच किया। नेक्स्ट कैंडल जो है जैसे ही वो इस सप्लाई जोन के आसपास था इसके नीचे आने की कोशिश किया, ठीक है, इसके नीचे। बट दोस्तों उसके बाद अगला कैंडल तुरंत ही इसको रिवर्स करके ऊपर की ओर क्लोज हो गया एंड देन इसके बाद फिर से इसमें ये जो हमारा जो सप्लाई जोन था ये इस तरह डिमांड जोन क्रिएट होने लगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने एक मूव किया और उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी बड़ा मूव करते हुए अपसाइड चलता चला गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर हमारा जो सप्लाई जोन क्रिएट हुआ वेट वो दोस्तों हुआ है हमारा लगभग ये 6/2/2024 को, ठीक है। इसमें हमको 214 रुपये के आसपास मार्केट ने जो मूव किया था। इसलिए दोस्तों हमारा जो ये सिग्नल है ये वाले सिग्नल ने हमको 209 रुपये में बोला था, ठीक है। ये है 6/2/2024 को, क्योंकि इसकी जो कैंडल की क्लोजिंग थी, इस कैंडल की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो ये 209 रुपये 45 पैसे पे हुआ था, राइट। इसलिए दोस्तों ये यहाँ पर हमको सेलिंग बोला है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक गिरावट जरूर आई होगी। वेट देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसके बाद मार्केट काफ़ी गिरता चला गया और जो अभी तक जो बॉटम का जो हमारा जो सप्लाई जोन था वैसा डिमांड जोन की तरफ फिर से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मार्केट इसी के आसपास सपोर्ट लेकर के फिर से अपसाइड मूव की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की कोड को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड था जिसके जरिए हम अपना कैंडलस्टिक चार्ट का क्रिएशन भी कर सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से पोजीशन साइजिंग भी कर सकते हैं और बैक टेस्टिंग के लिए ये सिमुलेशन जो कोड है काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।